तो आज मैं फिर अपनी सोच से परेशान हूँ। हम्म, तो सोचा कि इस सोच को मैं अपनी इस सीरीज़ में डाल दूँ, so it would be better for me to analyze my past thoughts in future. So basically बात ये है कि ये मेरा UT02 होगा। तो बात ये है कि मैं बहुत सोच रहा हूँ अपने फ्यूचर को लेके कि क्या मेरा फ्यूचर होगा। वो इंस्टाग्राम पर दिखाई गई सारी रील्स के जैसा, जिसमें दिखाते हैं लद्दाख में सब बाइकिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ, और सब वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। खैर छोड़ो, वर्ल्ड टूर तो बहुत दूर की बात है, इंडिया का टूर कर रहे हैं, अपनी सिटी का टूर कर रहे हैं। ऐसी लाइफ होगी या बस वही 9 to 5 जॉब वाली। अपने दोस्त से तो बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वही बात नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे। मैं बहुत उसको इस चीज़ पे परेशान किया हूँ कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर वो थक चुका इस चीज़ से, और मैं भी एक तरह से थक चुका हूँ। बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज़ में हर चीज़ गलत हो जाती है, जहाँ पर हम कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं पाते, या तो हम एक मोमेंट पर रिलीजियस से बॉन्ड हो जाते हैं कि हम ये कर सकते ये नहीं कर सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो हमें सही गलत समझाती है। लेकिन एक मोमेंट हाँ वहाँ आता है जहाँ पर, हाँ तो कहाँ था मैं, हाँ पेरेंट्स, हाँ जहाँ पर रिलीजियस हमें कुछ चीज़ों से रोक देता है कि ये सही है ये गलत है, जो कि एक तौर पे अच्छी बात है, जहाँ पर हमें क्लैरिटी तो मिलती है कि हाँ ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट एक मोमेंट वहाँ आता है जहाँ पर पेरेंट्स हमें रोक टोक करने लगते हैं, और ये चीज़ मेरे लाइफ में और मेरे उस दोस्त के लाइफ में कॉमन है। आई डोंट नो कि आपको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी को परेशान ना करूँ, कम साउंड में आप सुनने का प्रयास करें। बाय द वे, बात यही है कि हम सब, खासकर हम जैसे, जो चाहते तो है बहुत कुछ करना, बट एट द एंड वो पढ़ाई जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पढ़ाई करना इज़ अ गुड थिंग, बट हर वक्त पढ़ाई, और घर वालों को भी यही लगना कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ होगा। इनफैक्ट हम तो उस फैमिली से आते हैं जहाँ पर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें काम पर लगा देंगे। कैसा काम पर? मजदूरों की तरह सऊदी भेज देंगे, या फिर राजू अंकल के घर में, राजू अंकल के होटल में तुम्हें बर्तन धोने का काम दे देंगे। यहाँ हमारी फैमिली के थॉट्स, सोच यहीं तक सीमित है। बट इस जनरेशन में बहुत कुछ हो रहा है, मेरी उम्र के बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। यूएस में, कनाडा, हर जगह कुछ ना कुछ कोई कर ही रहा है। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि मेरा 20 साल की मेरी मेरी मेरा ये एज 20 ईयर्स जो मेरा एज चल रहा है, इस एज में बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, जो मेरी फैमिली ना तो समझना चाहती है ना ही मुझे बताना चाहती। वो तो भला हो, इस भला क्या कहेगी, ये भी मेरे को गुमराही करता है रोज़। खैर जो भी बात है, इतना कुछ हो रहा है, हम देख पा रहे हैं इन चीज़ों को कि कितनी तरक्की चल रही है और कितनी तेज़ी से ये तरक्की चल रही है, और हम उसमें वही ट्रेडिशनल लूप में फंसे हुए हैं, जहाँ बहुत सारे लोग के पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करके आगे बढ़ा देते हैं कि तू इस लूप से निकल और ये कर, इसमें स्कोप है। तो वो हमारे फैमिली में होगा नहीं, और जब अगर हम करना चाहेंगे, मतलब अगर हम अपने से आगे बढ़ना चाह रहे हो कि आई विल डू कंटेंट क्रिएशन, आई विल डू दिस थिंग्स, इसमें स्कोप है, तो घर वाले रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। वो कहेंगे, दे आर, एक्चुअली बात क्या है ना, जो मिलीनियल्स है ना, मतलब जो स्ट्रिक्ट फैमिली से आए हुए हैं, तो वो चाहते हैं ना कि वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत केयर दे रहे हैं, हर पेरेंट्स सोचते हैं, बट उनका केयर कब ओवर केयर में, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा केयर, और कब शुगर कोटिंग में बदल जाता है उन्हें भी नहीं पता चलता। और फिर बाद में यही कहते हैं कि तुम्हारा ये अभी जवानी का खून है, हमारे टाइम में भी हुआ करता था ये जवानी का खून, बट जब बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। एक्चुअली हम जेंजी, एक्चुअली हम अपने आप को जेंजी ही कहेंगे, चाहे हम उस टाइप के ना हो, डेलुलू सुलू उस टाइप के नहीं है, लेकिन हम हैं तो जेंजी ना। तो इस बढ़ती तरक्की में ना हम बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा। हमें थोड़ी फ्रीडम तो चाहिए, जहाँ पे हमें ओवर केयर वाला नेचर नहीं चाहिए। आपके लाइफ में होता होगा वो ओवर केयर वाला नेचर, जहाँ पे आपको बहुत, उस ओवर केयर को आप स्ट्रिक्टनेस कहते हो, और हम यहाँ पे उसे ओवर केयर कहते हैं। आपके स्ट्रिक्टनेस में आपने मार खाया होगा, लेकिन हम यहाँ मार मार नहीं खा के भी एक तरह से ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई मक्खन लपेट रहा है, ताकि ये डूबा रहे उस मक्खन में। कंफर्ट बहुत है हमारी लाइफ में, फ़ोन है जो अच्छा भी है बुरा भी है, चार्जिंग है जो भी, लैपटॉप मिल जाता है पढ़ाई के नाम पर, और हम उसमें बहुत कुछ कर जाते हैं, अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ। इस बदलती दौर में हम जैसों का
हर चीज़ करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हम उस फील्ड में जाएंगे तो हमारा जो मेन लाइन स्ट्रीम है हम उससे भटक जाएंगे। जैसे मैं भटक चुका हूँ अपनी नीट के लाइन से, कंटेंट क्रिएशन और बाकी सब चीज़ों को देखकर। मैंने अपने दोस्त के साथ एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर सितंबर को, 27 सितंबर आई थे, या फिर 27 नवंबर, कि हम लोग आईफोन खरीदेंगे कुछ अपना करके। बट वी आर जस्ट डेलू, वी आर जस्ट डेल्यूशनल। बस हम ख्वाब जो है जग कर देखते हैं, जाग कर हम ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि ये करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। हम एक तरह से बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते बस पढ़ाई के अलावा। जब तक ये एक्चुअली मेरा वो फेज़ है ना जहाँ पर मैं 12 से निकल गया हूँ, ड्रॉप ईयर में हूँ, घर में रह के बैठा हूँ। तो यू नो वॉट इट फील्स, बट आई डोंट नो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत कुछ फील होता है इस वीडियो पे। पता नहीं मैं इतना लंबा वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। आम, यही बात थी कि इस मोमेंट पे मैं कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रेस्ड फील कर रहा हूँ, यानी मुझे लगता है कि मेरा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ऊपर वाले ने कहते हैं कि ऊपर वाला आपको आपकी पोटेंशियल से ज़्यादा टेस्ट नहीं करता। तो उस सोच को लेके मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट जो ये कंफर्ट मिला हुआ है उस कंफर्ट के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और उस कंफर्ट में वो शुगर कोटिंग, ओवर केयरिंग भी आता है। हम यहाँ पले हुए हैं जहाँ पर अगर हम नीचे भी जाए ना, तो घर वाले ही 10 लोगों को कह के रखे हैं कि अगर ये कुछ गलत करेगा तो तुम इसे मार सकते हो या इसे पकड़ के मेरे पास लेके आ जाओ, कुछ गलत करेगा। इस चक्कर में हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि हमें बाहर जाके कुछ करना है, क्योंकि हर वक्त आपको 10 आदमी देख रहे हैं। आपके दिमाग में बचपन से ये बैठा हुआ है कि आपको 10 लोग देख रहे हैं, तो आप कैसे कुछ कीजिएगा। आप ना तो किसी से लड़ सकते ना तो कुछ कर सकते। ऐसा दौर है ना जहाँ पर हम, अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे तो हम ऐसे हैं कि हमारे बाद वाले और हमारे पहले वाले सबके पास सुविधाएं हैं। जैसे वो सुविधा नहीं, मतलब कंफर्ट वाला नहीं, वो मतलब बाइक अफोर्ड कर पा रहे, घर वाले बाइक, ये ओवर केयरिंग का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये भी बाइक ले रहे, वो भी बाइक ले रहे, खाली आप नहीं ले रहे क्योंकि घर वाले आपके ओवर केयर करते हैं। आपको कहीं डायरेक्ट तुम मर जाओगे। और उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स कि ये मर गया, वो मर गया, इसका टांग टूट गया, ये हो गया। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। मैं बाइक के लिए कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ओवर केयरिंग वाली थिंकिंग। अगर आप जब तक बाइक दीजिएगा नहीं, जस्ट एग्जांपल, आप साइकिल जब लेते हो तो साइकिल आप चलाते हो तब आपको आइडिया मिलता है कि चलाना कैसे, कैसे क्या करना है। वैसे बाइक इज जस्ट एन टूल, आपको उसको सही से चलाना। मौत तो कभी भी हो सकती है ना, पर जो भी है ये जस्ट एक एग्जांपल था। खैर, अभी तो यही सब दिमाग में चल रहा था, थोड़ा पढ़ाई पे एक ऐसा ख्याल आया कि दुनिया में एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि भाई ना तो ये सही है ना तो ये गलत है, कोई सही गलत नहीं, ये रिलीजियस है यही सही है, यही इसी में सही गलत के बारे में बताया गया, बाकी दुनिया में साला सब दिखावा है, सब भी दिखावा है। तो मैं इस सोच को रखकर अपना कर्तव्य करता हूँ, जैसे रिलीजियस में कहा गया अपना कर्म करो और तुम्हारी इच्छा के अनुसार दुनिया नहीं चलती। तो मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स शो द पोटेंशियल जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, विदाउट थिंकिंग अबाउट टू मच ऑफ ऑल दिस, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। बस अब मुझे लगता है पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। मुझे ऊपर वाले ने जो मुझे गिफ्ट में दिया कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम खुद से लो। तो मैं खुद से लेने का कोशिश करता हूँ, अपने कर्तव्य से, अपने नीट के एग्ज़ाम से। देखते हैं ये नीट का एग्ज़ाम, एक्चुअली ये मेरा ही चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना। तो देखते हैं ये नीट का एग्ज़ाम मुझे क्या देता है मेरी लाइफ में, या तो सक्सेस या तो विन, और नहीं तो लॉस। पढ़ाई कभी लॉस नहीं चाहती, ऐसा सब कहते हैं। और इस्लाम में और बाकी रिलीजियस में भी है कि इल्म वो दौलत है जो कभी ज़ाया नहीं होती। तो इस सोच के साथ और अपनी पोटेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए अब शायद मुझे अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाय द वे मौसम बहुत अच्छा है अभी, कर्म पे ध्यान देते हैं हम सब। तो यही था मेरा सोच। अगर फिर कभी कुछ अच्छा सोच आएगा या कुछ परेशान देने वाला सोच आएगा, उसे मैं अपलोड कर दूंगा। बाय बाय। कोई देख रहा तो लाइक कर, मेरा अपना कोई देख रहा तो लाइक कर दे। बाय बाय।